आप सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह आशीष सभी अच्छे ही होंगे। आइए हम आज के परमेश्वर के जीवित वचन को हम पढ़ेंगे और उसके आशीष को प्राप्त करेंगे। आज का परमेश्वर का जीवित वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 उसका 1 वचन से लेकर 23 वचन तक। आइए हम पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों को के साथ सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो ही लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम में जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चला, और जहां बालक था उस जगह में ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल देकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और 2 बार अवगन चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास भेज ना लगा। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उसके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत स्वप्न में उनको दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझको ना कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात्रि को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों के साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या इससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यीशु को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उस बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण देना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर मिस्र देश में आया, परंतु वह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों का राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा।
ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था। वह नास्तिक कहलाएगा। यह परमेश्वर के वचन है। इस वचन में यदि आप मेरे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे आशीष प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह।